हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। और आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से पता है। और इस जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नेवी एंड एयरफोर्स के एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है, एनडीए में भी पूछते रहते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में भी हर बार आया है। किसी भी बार यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में मिस नहीं हुआ। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा एक्सप्लेन में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अगर यहाँ एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है मिनट में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या हैं। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा की। क्या होती है विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा? मतलब कोई धनावेश है, ठीक है? मान लो कि कोई भी आवेश है, धन आवेश है या ऋण आवेश है, इधर से यहाँ से कोई विद्युत ये रेखाएं निकलती हैं, ऐसे विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र बनता है ना। तो उसी को क्या कहते हैं? जो उस विद्युत क्षेत्र का जो पथ होता है, विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र तो होगा। अब विद्युत क्षेत्र होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा क्या होगी? क्या परिभाषा क्या होगी? तो विद्युत क्षेत्र में इसके चारों ओर कोई विद्युत क्षेत्र है। अब यहाँ पे कोई एकांक आवेश लेकर आते हैं अपन, इसके चारों ओर इसमें कोई एकांक आवेश लेकर आ गए, तो वह जो एकांक आवेश जिस प्रकार से अपना प्रभाव दर्शाएगा, तो वो क्या है? प्लस होगा तो प्रतिकर्षित होगा, माइनस होगा तो आकर्षित होगा। ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो वीडियो जो हमने पहले देखी है उसमें भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि यह जो अपना सिलेबस चल रहा है, यह 12th का, एक दिन 11th एक दिन 12th, एक दिन 11th एक दिन 12th, दोनों सिलेबस हम साथ लेकर चल रहे हैं। अप्रोक्सीमेट महीने भर में या 2 महीने में हम अपना कोर्स पूरा कर लेंगे, क्योंकि हम दोनों बुक्स एक साथ पढ़ रहे हैं, 11th 12th 11th 12th, एक दिन 11th एक दिन 12th। तो अपना सारा कोर्स कंबाइंड होके चल रहा है साथ साथ। तो एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है, एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है, इस बात को जरूर याद रखना, ठीक है? ठीक है, तो इसमें जो आवेश आया तो वह किस प्रकार से जाएगा? ऐसे जाएगा। प्लस आकर्षित होगा तो इस ऐसे आएगा, आकर्षित होगा इस साइड में, प्रतिकर्षित होगा तो इस साइड में जाएगा। तो यह जो पथ है, जो इस आवेश का पथ है, वही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र रेखा। तो मैं आपको परिभाषा बोल के बता देता हूं कि विद्युत क्षेत्र में मुक्त रूप से छोड़े गए, विद्युत क्षेत्र में मुक्त रूप से छोड़े गए एकांक परीक्षण धन आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र में बनाया गया पथ विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में मुक्त रूप से छोड़ा गया एकांक धन परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का क्या है कि परीक्षण आवेश से ये मतलब है कि इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इस आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस पर इस आवेश का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, विद्युत क्षेत्र के परिमाण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो परीक्षण आवेश, परीक्षण धन आवेश के द्वारा बनाया गया पथ विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाते हैं। इसको विद्युत बल रेखा भी बोलते हैं, विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा, दोनों नामों से हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये बात मैंने आपको बताई। एक बात मैंने आपको पीछे भी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्लस और माइनस दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, दोनों की विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। माइनस अपनी तरफ विद्युत क्षेत्र रेखा, माइनस में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं, ऐसे इस तरीके से, ठीक है? माइनस में विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा अंदर की ओर होती है और प्लस में विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा बाहर की ओर होती है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है।
यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और माइनस में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर पढ़ेंगे हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। इसके बारे में हम आपको अभी बताते हैं। देखिए, पहला गुण देखते हैं, परिभाषा आप आई होप आप समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं गुणों के बारे में। तो पहला गुण क्या है? पहला गुण क्या है कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से शुरू होकर माइनस पर खत्म हो जाती हैं। मतलब ऐसे, प्लस से शुरू हुई, माइनस पर खत्म, प्लस से शुरू, माइनस पर खत्म ही हो जाती हैं। ये नहीं कि फिर माइनस से प्लस वापस आती, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं। प्लस से शुरू हुई, माइनस पे खत्म हो गई, प्लस से शुरू, माइनस पे खत्म, प्लस से शुरू, माइनस पे खत्म, प्लस से शुरू, माइनस पे खत्म, प्लस से शुरू, माइनस पे खत्म। ठीक है, तो ये होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। मतलब प्लस से शुरू होकर धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर खत्म हो समाप्त हो जाती हैं। धनावेश से ऋणावेश, धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। ठीक है, फिर एक बात यह है, दूसरी प्रॉपर्टी देखो, विद्युत क्षेत्र रेखा के पथ पर किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। क्या? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के पथ पर किसी भी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यह बात आपको याद रखनी। तीसरी प्रॉपर्टी देखते, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। देखो, विद्युत क्षेत्र, ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इसे हम ये भी समझ सकते हैं कि प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? रीजन देखो, क्योंकि किसी भी बिंदु पर मान लो कि इधर से कोई विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही, ये विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही, इधर से कोई विद्युत क्षेत्र रेखा आ रही, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, कट कर रही ना। यहां तक इसका था E1, इसका था E2, यहां पे आके इन दोनों का हो गया E। तो E की इस कंडीशन में दो दिशा हो जाएंगी, एक ये दिशा हो जाएगी, एक ये दिशा हो जाएगी, और ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि किसी भी बिंदु पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो उस प्रतिच्छेदी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो जाएंगी? दो दिशाएं हो जाएंगी, दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये है इसका रीजन कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। काटने का रीजन ये है कि ये अगर किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो जाएंगी, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। बात क्लियर? फिर बात करते हैं कि यदि किसी भी चालक से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, कोई भी चालक है उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, तो वह विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसके पृष्ठ के लंबवत
होती हैं। मतलब जैसे ऐसे कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है, यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी ना, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जाएंगी, ऐसे एकदम सीधे लंबवत जाएंगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत गुजरती हैं। ठीक है, ये बात क्लियर। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरती हैं, इस बात का आप समझ चुके होंगे। फिर तीसरा देखो, किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्यमान नहीं होती हैं। किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्यमान नहीं होती। देखो ये कैसे, कोई चालक है, ये कोई चालक है, गोलीय चालक, ठीक है, इस पर इसको हमने चार्ज दे दिया, प्लस चार्ज हमने दे दिया इसको भाई साहब, ठीक है, दे दिया, तो ऑटोमेटिकली इसकी सतह की अंदर की साइड माइनस चार्ज आ जाएगा, लेकिन साइड आएगा ये काल्पनिक है, ठीक है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे क्यों इक्वल टू 0 है, और चालक की सतह पर, ये कोई चालक है, इसकी सतह पर ही आवेश, यदि इसको हम चार्ज दे रहे हैं तो संपूर्ण चार्ज, जितना भी चार्ज हम देंगे उस संपूर्ण चार्ज इसकी सतह पर ही आ जाएगा, सरफेस पर ही फैल जाएगा। चार्ज के अंदर कोई भी चालक के अंदर कोई भी चार्ज नहीं जाएगा, यही प्रॉपर्टी है। तो किसी चालक के अंदर आवेश ही नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से होंगी? विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं, शून्य होता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ठीक है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। और अगली जो प्रॉपर्टी मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस प्रॉपर्टी को लेकर विद्युत क्षेत्र रेखा और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में कंपैरिजन लिखा जाता है। देखो क्या है कि ये कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। देखो कैसे नहीं बनाती, अब यहां पे देख लो आप कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक साइड से दूसरी साइड जा रही है, माइनस से प्लस पर खत्म हो जा रही है, आगे जा ही नहीं रही। माइनस से प्लस, सॉरी मिस्टेक, प्लस से माइनस पर गई, माइनस पर खत्म। जब प्लस पे वापस आएंगी ऐसे ऐसे जाती रहेंगी। ये इधर प्लस है, ये प्लस है, प्लस से माइनस पर आई, फिर माइनस से फिर प्लस पर आएंगी, तभी तो बंद लूप बनेगा, तभी तो बंद लूप बनेगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या प्रॉपर्टी है, ये प्लस से शुरू होकर माइनस पर खत्म ही हो जाती हैं, आगे नहीं जाती। तो इसी कारण ये कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ये एन ध्रुव है, ये एस ध्रुव है, दिख तो रहा है ना। देखो मैं इसको मिटा लेता हूं एक बार। देखो ये एन ध्रुव है और ये हमने चुंबक बना ली, ये एस ध्रुव हो गया, ठीक है, बात क्लियर। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर चुंबकीय क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव पर जाती हैं, ऐसे ऐसे चली गई। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर चली गई, लेकिन ये चुंबक के अंदर इनकी दिशा कौन सी होती है पता है? अभी हमने देखो इसमें पढ़ा प्लस से माइनस, बीच में भी प्लस से माइनस ही होती है, लेकिन चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो ये ऐसे सर्कुलेशन बनता रहा, यहाँ से निकल के यहाँ आई, फिर अंदर से ऐसे चली गई, यहाँ से निकल के यहाँ आई, फिर अंदर से ऐसे चली गई। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। लेकिन चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, और अंदर इनसाइड
साउथ पोल से नॉर्थ पोल, बाहर एन से एस, अंदर एस से एन, ये कंडीशन है, तभी ये बंद लूप का निर्माण करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण करती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। आई होप यहां पर अपने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो गुण है वो कंप्लीट होते हैं, या ये जो गुण मैंने आपको बताए आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और कोई भी अगर आपको बात समझ में नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो आप कि कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई है, ताकि मैं अगली वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर सकूं। इसी वीडियो में अपना अगला टॉपिक है समविभव पृष्ठ। क्या है? समविभव पृष्ठ। नाम से ही पता चल रहा है, सम का मतलब समान, विभव, विभव हम पीछे पढ़ चुके हैं। सम का मतलब समान, विभव का मतलब विभव, मतलब कोई ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। कोई ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, वही क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। देखो देखो, कोई आवेश है, ये कोई चार्ज है, ठीक है, प्लस आवेश, इसके चारों ओर ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं। फिर ये जो पथ बन रहा है इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं का, देखो यहां पर कोई पॉइंट है, इसका विभव है V1, यहां पर कोई पॉइंट है, इसका विभव है V2, यहां पर कोई पॉइंट है, इसका विभव है V3। तो अलग अलग पॉइंट पर विद्युत विभव है V1, V2, V3। अगर ये बराबर होंगे, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, ठीक है, ये बराबर होंगे, तो इन विभवों का जो पथ होता है, जो बिंदु पथ होता है, वही क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। वही क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। परिभाषा देखो, किसी दिए गए आवेश वितरण, ये आवेश हो गया, इसके आवेश के वितरण हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया चारों ओर। किसी दिए गए आवेश वितरण के, किसी दिए गए आवेश वितरण के लिए समान विभव वाले बिंदुओं का, किसी दिए गए आवेश वितरण के लिए समान विभव वाले बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। समान विभव वाले बिंदुओं का बिंदुपथ समविभव पृष्ठ कहलाता है। बात क्लियर? समविभव पृष्ठ की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। अब समविभव पृष्ठ के कुछ गुण हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। समविभव पृष्ठ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आज का जो चैप्टर है, आज की जो अपनी वीडियो टोटल थ्योरेटिकल है, टोटल थ्योरेटिकल है। और अगर आप जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर आप में से किसी ने भी एयरफोर्स का एग्जाम पहले दिया है, पहली बार देख रहे हैं, वो भी इस बात को जान लेना। और जो दूसरी बार देख रहे हैं उनको तो पता ही कि एयरफोर्स के क्वेश्चन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनके बारे में सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चनों को अच्छी तरह से मुट्ठी में लेना पड़ता है, तभी एयरफोर्स का एग्जाम क्लियर होता है। तो ये था अपना समविभव पृष्ठ की परिभाषा। अब पढ़ेंगे गुण। देखो, समविभव पृष्ठ के गुण देखो। देखो, समविभव पृष्ठ के पहला गुण तो यही है कि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। क्या बात है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है।
बात आ रही समझ में। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव को नाम से पता चला समविभव पृष्ठ, तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो गया। अब देखो समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। मतलब समविभव पृष्ठ पर किसी भी चार्ज को हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाएंगे तो किया गया कार्य जो वर्क डन है वह क्या होता है? शून्य होता है। समझ रहे हो बात को? समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, शून्य होता है। फिर दूसरी बात यह है कि दूसरा अगला गुण है अपना कि समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। इस बारे में हम पढ़ भी चुके हैं कि कोई पी पृष्ठ है, कोई भी पृष्ठ उस पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे जाती हैं? लंबवत जाती हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं। फिर से सुन लो कि समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये बात समझे आप? ठीक है। अब मैं पूछूं कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होगा? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार आया भी था, एक बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था, और जो अपना एयरफोर्स का एग्जाम है, शिफ्ट तो याद नहीं है मेरे को, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होता है? कैसा होता है? गोलीय होता है। कैसा होता है? गोलीय होता है। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ गोलीय होता है। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होता है? गोलीय होता है। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होता है? गोलीय होता है। चलो देखते हैं। अच्छा, ये बात आपको समझे क्या? समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। देखो, ये कोई मान लिया ये कोई चार्ज है, ये इसके चारों ओर जो ये क्या है? समविभव पृष्ठ है। हम यहां से विभव का मान समान है सभी जगह पर। ठीक है, विभव का मान समान है। हमने पीछे पढ़ा था कि W इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, V इक्वल टू W बटे Q। V इक्वल टू W बटे Q। किया गया कार्य और आवेश, किया गया कार्य और आवेश। तो एक विभव का अंतर विभव का अंतर V2 माइनस V1। विभवांतर पढ़ा था। विभवांतर मैंने आपको जो पीछे चैप्टर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वीडियो अपलोड कर रखी ना, उसको पढ़ो जाके पहले। ठीक है, क्या है कि V2 माइनस V1 मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि W बटे क्यों होता है। कैसे होता है कि अनंत से कोई भी आवेश अनंत से ना ले जाकर, देखो अनंत से कब लाएंगे? जब हमें विद्युत विभव के बारे में पढ़ना है, क्योंकि अनंत पर विद्युत विभव कितना होता है? शून्य होता है। लेकिन किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और आवेश का अनुपात विभव में अंतर के बराबर होता है। तो विभव में अंतर के बराबर होगा, ये क्या हो गया? विभवांतर हो गया। तो प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, मतलब V2 माइनस V2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये यहां पे आएगा 0, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। मतलब वर्क डन किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 0। किसी भी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव उन दोनों बिंदुओं के विभव के बराबर होता है,
और समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, इसलिए किया गया कार्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। अगर आपने मेरी पहले की जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है चैनल के ऊपर, तो 12th क्लास की प्लेलिस्ट बना रखी है नवंबर बैच के लिए, अपना जो भी अगला बैच आने वाला है उसके लिए, अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो शुरू से सिलेबस को कवर करो, फिर इस वीडियो पर आना, तभी ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आएगी आपको। ठीक है, देखो ये कोई प्लेट है, यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, यहां से ये पॉइंट है जहां से इसका विभव है V1, इसका है V2, इसका है V3, ऐसे ऐसे कितनी भी प्लेट रख सकते हैं। तो बताओ इनमें से विभव ज़्यादा कम होगा या बराबर होगा, क्या कंडीशन होगी? तो इस प्लेट का विभव सबसे ज़्यादा होगा, फिर इससे कम इसका होगा, फिर सबसे कम इसका होगा। क्योंकि रीजन हमने पीछे पढ़ा कि V इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, मैंने आपको विभव की जो वीडियो है उसमें अच्छी तरीके से बताया है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर उस वीडियो को नहीं देखा है, पीछे की जितने भी वीडियो हैं 12th बैच में, अगर वो नहीं देखी हैं तो उन वीडियोज को जरूर देखना। के क्यू इक्वल टू मतलब V एंटी प्रोपोर्शनल है R के, R यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, दूरी। तो यहाँ से इस प्लेट की दूरी ज़्यादा है या इस प्लेट की? जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है विभव का मान कम होता जा रहा है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है विभव का मान कम होता जा रहा है। समझे यहां तक? फिर वो जो कंडीशन है, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते। क्या? समविभव नहीं काटते, वही कंडीशन है, समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते हैं, इसका रीजन आप अच्छी तरीके से जानते हैं। समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। सॉरी, थोड़ी लाइट मिस्टेक कर गई, लाइट चली गई थी लेकिन आ गई है, तो जो आपको आपका समय खराब हुआ उसके लिए सॉरी। इन्वर्टर नहीं है, लाइट की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। मैं आपको फिलहाल राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट बुहाना तहसील और भिर गांव से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट की इतनी प्रॉब्लम नहीं, राजस्थान सरकार की दया से लाइट अच्छी तरीके से आ रही है, कभी चली जाती है। आजकल मौसम भी थोड़ा खराब चल रहा है, इसलिए लाइट थोड़ी प्रॉब्लम कर देती है, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो मौसम जब खराब होता है तो लाइट अक्सर कटती है, लेकिन बाहर मौसम खराब है, मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ताकि स्टूडेंट्स को अपने मतलब रेगुलरिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे कोई स्टूडेंट लगातार वीडियो को देख रहा है, वीडियो से पढ़ रहा है, तो उसको डेली क्लास मिले, कभी भी उसकी क्लास डिस्टर्ब ना हो, ताकि इसलिए आपको कंटिन्यू वीडियो मैं दे रहा हूँ। 12th की एक दिन 11th, एक दिन 12th, और हो सकेगा तो आज एक वीडियो और आएगी 11th की, तो उस वीडियो को भी जरूर देखना, ठीक है। बाकी जो भी सब आपके हाथ में है। देखो यार, इतना तो आप समझो कि जब आधे घंटे की वीडियो शूट करने के लिए ना, क्या आधे घंटे की वीडियो शूट करने के लिए कम से कम 2 या 1.5 या 2 घंटे तक कंटेंट को तैयार करना पड़ता है। आप देखो इस बुक से पढ़कर, एक बुक है उससे देख के अच्छे से अच्छा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वहां से मैं क्वेश्चन उठा के
अपने हाथ से लिखता हूँ वो आपको पढ़ाता हूँ। ऐसे नहीं है कि बुक से पढ़ा दिया या दिमाग से, मतलब ऐसे ही सब कुछ। पहले लिखता हूँ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, तभी तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये कब पूछा गया है, ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले लिख लेता हूँ। कंटेंट बनाने में ये तो आपको अच्छे तरीके से पता ही है कि कंटेंट बनाना पड़ता है, फिर पढ़ाना पड़ता है, तो मेहनत तो लगती है। और मेरी मेहनत को आई होप आप जाया नहीं जाने दोगे। जो अगला बैच आ रहा अपना एयरफोर्स का, उसमें फोड़ के रख देनी है फिजिक्स को 25/25, मतलब इतनी हाईएस्ट जानी चाहिए कट ऑफ, बस पूछो मत। फिजिक्स की कट ऑफ 15 नंबर, 15 से जिसके कम है उसका सिलेक्शन नहीं है। जितने स्टूडेंट्स ज़्यादा क्वेश्चन सही करेंगे उतनी ज़्यादा कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखना। और आई होप जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, और जो भी मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ आपको बेनिफिशियल लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है, ताकि उनको भी पता चले कि ऐसा कोई चैनल है जहाँ पे फिजिक्स का हलवा बना दिया जाता है। इतनी आसान तरीके से फिजिक्स पढ़ाई जाती है। देखो कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे कि ये कोई गोलीय पृष्ठ है, यहां से एक चक्कर है ग्राउंड का चक्कर है, कोई धावक है वह एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है। चालीस सेकंड में पूरा करता है। तो वो पूछ रहा है कि 2 मिनट और 20 सेकंड, 20 सेकंड में विस्थापन कितना होगा। ये क्वेश्चन है, 2 मिनट और 20 सेकंड में विस्थापन कितना होगा। तो देखो यहां से 40 सेकंड में पूरा करता है। अच्छा 2 मिनट 20 सेकंड में सेकंड कितनी हो गई, कितनी सेकंड हो गई, 140 सेकंड। कितनी, 140 सेकंड, ठीक है। अब देखो एक चक्कर पूरा लगा देता है, यहां से स्टार्ट हुआ और वो यहां से चलकर यहां पहुंच गया, 40 सेकंड हो गई। विस्थापन क्या है, 40 सेकंड का विस्थापन 0। फिर यहां से चला, यहां तक पहुंच गया, फिर से 40 सेकंड हो गई, विस्थापन 0। फिर यहां से चला, फिर यहां पे पहुंच गया, 40 सेकंड हो गई, विस्थापन 0। अब देखो 4 4 4 4 12, 120 सेकंड का विस्थापन कितना है, दिख रहा है क्या यहां तक। हाँ 120 सेकंड का, 120 सेकंड का विस्थापन कितना है, 0। 120 सेकंड का विस्थापन 0। अब फिर यहां से 20 सेकंड के लिए, 20 सेकंड में आधा चक्कर पूरा करेगा, तो यहां से यहां तक पहुंचा वो, जिसमें इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी थी अपने को, r। यहां से यहां पर पहुंच गया। अब अपने को विस्थापन क्या होता है, विस्थापन नहीं आता क्या, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, ठीक है। तो πr इस तरीके से आप इसका आंसर देना चाहो तो दूरी कितनी हो जाएगी, तो आधी परिधि तय करी उसने, तो दूरी कितनी हो जाएगी, πr। ये क्या हो जाएगी, दूरी। लेकिन अपने को दूरी थोड़ी पूछ रहा है, अपने को तो विस्थापन पूछ रहा है। तो विस्थापन क्या होता है कि दोनों बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी। तो ये r, ये भी r, ये कितना हो जाएगा, r + r = 2r। विस्थापन हो जाएगा 2r। 2r इसका क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किसी वर्त पर या किसी गोले पर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या गया कार्य कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि वो क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। तो क्वेश्चंस को आप जल्दी ही मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस की सीरीज लेके आने वाला हूं, और उन क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में क्या समझ गए होंगे, एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उनमें से मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पहले आया है, कब आया है। पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक्सप्लेन के साथ हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, देखेंगे और समझें भी, ठीक है। आई होप
आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और क्या, हाँ शेयर जरूर कर देना। क्या शेयर कर देना, शेयर करोगे तो आपके जो और भी फ्रेंड्स हैं उनको भी बेनिफिट मिल सकेगा। जो घर बैठे फिलहाल लॉकडाउन में फिजिक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं या उनके फिजिक्स वीक हैं, तो इस चैनल पर आप आकर वो अपनी फिजिक्स को एक अलग ही ऊंचाई पर लेकर जाएंगे मेरे साथ। बाकी सब ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल। ठीक है।